Good morning everyone. My name is Noshaddin Qureshi. Welcome to my channel ZN Programming Knowledge. आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग। C is a programming language developed by AT&T Bell's Lab USA in 1972 by Dennis Ritchie. C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को AT&T Bell's लेबोरेटरी में 1972 के अंदर डेनिस रिची ने डेवलप किया था। C is high level procedural oriented programming language. C एक हाई लेवल प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल का मतलब वो लैंग्वेज जो यूजर आसानी से समझ सके। ठीक है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इंग्लिश की तरह होती है जिससे कि यूजर उसको आसानी से समझ सकता है और उसके इंस्ट्रक्शन को लिख सकता है। उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन को लिख सकता है। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी इंस्ट्रक्शन लिखे जाते हैं वो एक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं और उस स्ट्रक्चर के अंदर ही वो एग्जीक्यूट होते हैं। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सारे इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस में लिखे जाते हैं और सीक्वेंस में ही एग्जीक्यूट होते हैं। उनका एग्जीक्यूशन सीक्वेंस में ही होता है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज फॉर एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हार्डवेयर की जो कोडिंग होती है चिप लेवल की, जिसको हम एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन कहते हैं, उसके लिए हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। मेजर पार्ट्स ऑफ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज, यूनिक्स, लाइनेक्स एंड एंड्रॉइड आर रिटन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा कि आपको दिख रहे हैं, विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स एंड एंड्रॉइड आर रिटन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खास तौर पर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन बनाने के लिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया गया था। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें कुछ स्टेप से उनको सीखना होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज को सीखते हैं तो हमें सबसे पहले अल्फाबेट को सीखना होता है। अल्फाबेट से हम वर्ड को बनाना और लिखना सीखते हैं। वर्ड से हम सेंटेंस को बनाना और लिखना सीखते हैं। सेंटेंस से हम पैराग्राफ को बनाना और लिखना सीखते हैं। अगर हम बात करें सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी उसका जो बेसिक अल्फाबेट्स, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल्स को सीखते हैं। इनसे हम कंस्टेंट, वेरिएबल, कीवर्ड्स को बनाना और लिखना सीखते हैं। कंस्टेंट, वेरिएबल और कीवर्ड से हम इंस्ट्रक्शन को बनाना और लिखना सीखते हैं। इंस्ट्रक्शन से हम प्रोग्राम को बनाना और लिखना सीखते हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अल्फाबेट उसी तरह होते हैं जैसा इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होते हैं। कैपिटल लेटर में एस से तक, स्मॉल लेटर में एस से जेड तक। डिजिट्स 0 से 9 तक होती है। इन डिजिट्स को मिलाकर हम कितने भी नंबर बना सकते हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्पेशल सिंबल्स का कुछ खास मतलब, मीनिंग होता है। प्रोग्राम में हम इनको इंप्लीमेंट करेंगे। टाइप ऑफ कंस्टेंट। A constant is an entity that does not change in. Constants are often called literals and data types. Constant जो होता है वो एक ऐसी एंटिटीज होती है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। एक तरीके से हम कंस्टेंट को सीखते हैं, कंस्टेंट को समझते हैं, तो कंस्टेंट एक फिक्स वैल्यू होती है। जब भी किसी एंटिटी का, किसी ऑब्जेक्ट की कुछ वैल्यू को फिक्स कर दिया जाता है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, तब हम उसको कंस्टेंट कहते हैं। और कंस्टेंट को ही लिटरल्स और डेटा टाइप कहा जाता है। यहाँ डेटा टाइप वो होता है जो किसी भी डेटा को डिफाइन करता है, परिभाषित करता है, बताता है, रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है कि डेटा किस टाइप का है। 2 टाइप के कंस्टेंट होते हैं, प्राइमरी कंस्टेंट और सेकेंडरी कंस्टेंट। प्राइमरी कंस्ट्रेंट जो हमारे होते हैं, प्राइमरी कंस्टेंट या प्राइमरी डेटा टाइप जो हमारे होते हैं, जिनको हम प्रीएम्प्टिव डेटा टाइप भी कहते हैं, जो कि फिक्स होते हैं। प्राइमरी कंस्टेंट 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है इंटीजर कंस्टेंट, दूसरा होता है रियल फ्लोट कंस्टेंट, जिसको हम फ्लोट भी कहते हैं और रियल भी कहते हैं। रियल कंस्टेंट को ही फ्लोट कंस्टेंट कहते हैं और फ्लोट कंस्टेंट को ही रियल कंस्टेंट कहते हैं। इसके 2 नाम हैं।
और तीसरा जो होता है वो होता है कैरेक्टर कंस्टेंट। उसके बाद हमारा आता है सेकेंडरी कंस्टेंट, जिसमें अरे, स्ट्रक्चर, यूनियन, पॉइंटर, इनम। तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्राइमरी कंस्टेंट को प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करना सीखेंगे, उसके बाद हम सेकेंडरी कंस्टेंट को इंप्लीमेंट करेंगे। क्योंकि हम प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं, यहाँ पर जो हम इंस्ट्रक्शन लिखेंगे वो सब एक सीक्वेंस में लिखे जाते हैं और एग्जीक्यूट किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम प्राइमरी कंस्टेंट को समझेंगे, प्रोग्राम में इनको लिखना और इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे, उसके बाद हम सेकेंडरी कंस्टेंट को लिखना और इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। इंटीजर कंस्टेंट या इंटीजर डेटा टाइप। इट मस्ट नॉट हैव अ डेसिमल पॉइंट। इंटीजर कंस्टेंट जो होता है वो डिजिट्स, नंबर को रिप्रेजेंट करता है, डिजिट्स और नंबर के डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी पॉइंट वाली वैल्यूज को वो रिप्रेजेंट नहीं करता है। इट कैन बी एनी ऑफ जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। इंटीजर जो डेटा टाइप है या कंस्टेंट है उसकी वैल्यू जीरो, पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है, जैसा कि यहाँ एग्जांपल में दिया गया है। इंटीजर 4 to 8, इंटीजर -678। कोई भी इंटीजर की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ये एग्जांपल है इंटीजर का। डिजिट्स और नंबर को इंटीजर रिप्रेजेंट करता है। इंटीजर डेटा टाइप की जो वैल्यूज होती है वो डिजिट्स या नंबर्स होते हैं, जैसा कि यहाँ पर रिप्रेजेंट आपको किया गया है, दिखाया गया है। और इंटीजर की जो वैल्यूज है, जो डेटा है इंटीजर का, जिस टाइप का डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटीजर जिस टाइप की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है वो जीरो हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है। नो कॉमास और ब्लैंक्स आर अलाउड विद इन इंटीजर कंस्टेंट। जैसा कि एग्जांपल में दिया गया है यहाँ पर सेकेंड नंबर पे, जब भी हम किसी भी इंटीजर कंस्टेंट या डेटा टाइप को लिखते हैं तब उनकी वैल्यूज के बीच में कोई भी रिक्त स्थान या कोई भी कोमा नहीं लिखा जाता है। अगर ऐसा हम लिखते हैं तो कंपाइलर एरर शो कर देगा, क्योंकि कंपाइलर की लाइब्रेरी के अंदर इसका मतलब जो है वो ये है कि इसको जब हम प्रोग्राम में लिखते हैं इंटीजर डेटा टाइप को या कंस्टेंट को, तब हम इसके बीच में रिक्त स्थान, इसकी वैल्यू के बीच में रिक्त स्थान नहीं सकते, ना ही बीच में कोमे को लगा सकते हैं। ये इंटीजर को लिखने का तरीका नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर कंपाइलर एरर शो कर देता है। डेटा टाइप इंटीजर जो है वो 2 बाइट डेटा को स्टोर करता है और प्रोसेस करता है। ठीक है, बाइट 8 बिट से मिलकर बनती है। 8 बिट का एक बाइट होता है, तो यहाँ पर 2 बाइट है, 16 बिट मिल करके एक 2 बाइट बनाती है, 16 बिट मिल करके 2 बाइट बनाती है। तो यहाँ पर इंटीजर 2 बाइट डेटा को स्टोर करता है और प्रोसेस करता है। जब भी हम इंटीजर टाइप का डेटा प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं या उसकी वैल्यू पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं, तब हम वहां पर %d फॉर्मेट का यूज करते हैं। ये हमें लिखना जरूरी होता है। हम आगे इसको प्रोग्राम में जब इम्प्लीमेंट करेंगे तब इसका यूज करेंगे, जिससे कि हमें और बेहतर तरीके से ये समझ आ सके। अगर लार्ज अमाउंट ऑफ नंबर्स की कैलकुलेशन हमें करना है तब हम लॉन्ग इंटीजर डेटा टाइप का यूज करते हैं, जो कि 4 बाइट डेटा को स्टोर करके रखता है और प्रोसेस करता है। प्रोग्राम में हम जब इस डेटा टाइप को यूज करते हैं तब हम %LD फॉर्मेट को प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं, जो कि जरूरी होता है किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए कि किस टाइप की वैल्यू पर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। रियल फ्लोट कंस्टेंट या फ्लोट डेटा टाइप, इट मस्ट हैव अ डेसिमल पॉइंट। फ्लोट कंस्टेंट या फ्लोट डेटा टाइप जो होते हैं वो पॉइंट वाली वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी पॉइंट वाली वैल्यूज की अगर हमें कैलकुलेशन करवाना होती है, उस पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कोई भी ऑपरेशन अगर हमें परफॉर्म करवाना होते हैं मशीन से, तब हम फ्लोट डेटा टाइप को लिखते हैं। किसी भी प्रोग्राम के अंदर फ्लोट डेटा टाइप का यूज करते हैं। इट कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। एग्जाम्पल में देखेंगे, पॉइंट वाली वैल्यूज हैं जो कि ये पॉजिटिव वैल्यू है, -33.4 जो कि एक नेगेटिव वैल्यू है। तो
ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है। नो कोमास और ब्लैंक्स आर अलाउड विद इन अ रियल कंस्टेंट। इसमें भी जब हम फ्लोट की वैल्यू को लिखते हैं तब इसमें हम कोई भी रिक्त स्थान और कोमा बीच में नहीं लिखते हैं। ये इस कंस्टेंट को लिखने का तरीका नहीं होता है। अगर इस तरीके से हम इस कंस्टेंट को लिखेंगे तो कंपाइलर एरर शो करेगा, वही प्रॉब्लम जो कि इंटीजर कंस्टेंट में मैंने आपको बताई थी। तो ये फ्लोट कंस्टेंट को लिखने का गलत तरीका है। डेटा टाइप जो है वो फ्लोट 4 बाइट के डेटा को स्टोर करता है, प्रोसेस करता है। इस डेटा टाइप को जब हम प्रोग्राम में लिखते हैं तब हम %f फॉर्मेट को यूज करते हैं। अगर हमें इससे ज्यादा नंबर्स की कैलकुलेशन, लार्ज अमाउंट की कैलकुलेशन करवाना होती है पॉइंट वाली वैल्यूज की, तब हम डबल डेटा टाइप का यूज करते हैं जो कि फ्लोट का ही एडवांस रूप होता है, जो कि 8 बाइट के डेटा को स्टोर करता है और प्रोसेस करता है। इसका फॉर्मेट जो है वो %lf है। जब भी हम डबल डेटा टाइप को लिखते हैं प्रोग्राम के अंदर तब हम इस फॉर्मेट को यूज करते हैं। अमाउंट ऑफ डेटा की अगर हमें कैलकुलेशन करवाना होती है, कोई भी ऑपरेशन उसमें परफॉर्म करवाना होते हैं, तब हम लॉन्ग डबल डेटा टाइप का यूज करते हैं जो कि डबल का एडवांस होता है, डबल का एडवांस रूप होता है, जो कि 10 बाइट डेटा को स्टोर करता है, प्रोसेस करता है। जब भी हम लॉन्ग डबल डेटा टाइप को प्रोग्राम में लिखते हैं तब हम %L और F फॉर्मेट का यूज करते हैं। कैरेक्टर कंस्टेंट या कैरेक्टर डेटा टाइप। A character constant is a single alphabet, a single digit or a single special symbol enclosed within single inverted commas। कैरेक्टर कंस्टेंट जो होता है उसकी जो वैल्यूज होती है वो सिंगल अल्फाबेट होती है, सिंगल डिजिट्स होती है, ये सिंगल स्पेशल सिंबल्स होता है जो क्या होता है, बंद होता है सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में, जैसा कि यहाँ एग्जांपल में लिखा गया है। यहाँ पर केयर जो है वो एक डेटा टाइप है, उसकी वैल्यू कैपिटल ए है जो कि एक सिंगल अल्फाबेट है जो एनक्लोज्ड है सिंगल इन्वर्टेड कोमा में। यहाँ पर कैरेक्टर डेटा टाइप है, डिजिट्स है 5 सिंगल डिजिट्स जो एनक्लोज्ड है सिंगल इन्वर्टेड कोमा में। यहाँ पर कैरेक्टर कंस्टेंट डेटा टाइप है और सिंगल स्पेशल सिंबल है प्लस जो कि एनक्लोज्ड है सिंगल इन्वर्टेड कोमास में। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि जब भी हम कैरेक्टर कंस्टेंट की वैल्यू को लिखते हैं तब हमें जो सिंगल इन्वर्टेड कोमास है वो दोनों हम इस तरीके से लिखते हैं जो कि लेफ्ट की डायरेक्शन को फॉलो करते हैं। अगर आप किसी भी कैरेक्टर कंस्टेंट की वैल्यू को असाइन करते हैं, लिखते हैं, और अगर वहां पे आप सिंगल इन्वर्टेड कोमा एक लेफ्ट और राइट के अंदर उन कैरेक्टर्स कंस्टेंट की वैल्यू को लिखते हैं तब वो गलत तरीका होता है। कैरेक्टर कंस्टेंट को लिखने का तरीका ये होता है कि इसमें जो वैल्यूज रहेगी कैरेक्टर कंस्टेंट की वो सिंगल अल्फाबेट्स, सिंगल डिजिट्स या स्पेशल सिंबल्स रहेगा सिंगल इन्वर्टेड कोमा में, बट जो उनकी डायरेक्शन जो रहेगी वो रहेगी लेफ्ट में, जैसा कि यहाँ एग्जांपल में दिखा गया है। एक ही जो सिंगल इन्वर्टेड कोमास है उन दोनों की जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट साइड है। तो ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम अगर किसी भी कैरेक्टर डेटा टाइप की वैल्यू को लिखते हैं तब हम उसको सिंगल इन्वर्टेड कोमा में इस तरीके से लिखेंगे, ना कि इस तरीके से। ये गलत तरीका होता है किसी भी कैरेक्टर डेटा टाइप को लिखने का। अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो कंपाइलर एरर शो करेगा, ये इसको लिखने का इनवैलिड तरीका होता है। डेटा टाइप कैरेक्टर होता है जो कि 1 बाइट डेटा को स्टोर करके प्रोसेस करता है, और जब भी हम कैरेक्टर डेटा टाइप को प्रोग्राम में लिखते हैं तब उसका फॉर्मेट होता है %C। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ZN प्रोग्रामिंग नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि अपकमिंग नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू सो वेरी मच, सी यू अगेन।